हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं और आज हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। गुण स्वर संधि, है ना? सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे। यदि किसी अ आ का मेल ई उ ऊ या री से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ अर हो जाता है ना? ए ओ अर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम देखते हैं कि संधि में क्या होता है। संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, अ आ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या उ या फिर री हो। तो इससे जो संधि बनता है होता है उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यदि आ का मेल ई से उ से या फिर री से हो तो कौन सा विकार उत्पन्न होता है, ए ओ अर। ठीक है, आ का मेल ई से होता है तो में परिवर्तन हो जाता है, और आ का मेल उ से होता है तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह आ का मेल यदि री से होता है तो वो अर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से नया संधि बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरी स्लाइड पे चलते हैं कि संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का संधि होता है। ठीक है, तो देखिए आ का मेल होता है ई से, तब कौन सा वर्ण बनता है, ए बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए जो बनता है परिवर्तन होता है तो किसके किसके मिलने से ए में परिवर्तन होता है, कौन कौन से वर्ण के मिलने से ए में परिवर्तन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए अ और ई का मेल होता है तो भी ए में परिवर्तन हो जाता है, और अ और बड़ी ई का मेल होता है तो भी ए में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आ में और ई में, छोटी ई में जब मेल होता है तो भी ए में परिवर्तन होता है, और आ का मेल यदि बड़ी ई के साथ होता है तो भी ए में ही परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह हम देखेंगे ये चार कंडीशन में, है ना, ए में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे, क्या है, उमा प्लस इस, है ना, उमा और इस, इन दोनों में यदि संधि होगी तो इसका क्या मतलब कौन सा में परिवर्तन होगा। तो अभी हम लोग पढ़े आ और ई का मेल होगा तो ए में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं कि उमा और इस में कौन कौन से वर्ण का मेल है। तो हम देखेंगे कि उमा, है ना, उमा में उ है, म है ना, देखिए म में हलंत लगा हुआ है और जब इसमें स्वर मिल जाता है तो हलंत हट जाता है। तो इसी तरह देखिए उ म प्लस आ, उमा हो गया। उसी तरह इस में हम देखेंगे कि ई, बड़ी ई है, प्लस स में हलंत है और स में यह स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा स हो जाएगा। ठीक है, तो ई है और तालब स है, इसमें हलंत है और ये अ है, क्योंकि इसे हम उमा प्लस इसको यदि हम तोड़ेंगे तो उ प्लस म प्लस अ प्लस ई प्लस स प्लस अ में टूट देगा। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, गुण स्वर संधि, जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई है। तो इन दोनों के मेल से मिलने से कौन सा वर्ण में परिवर्तन होता है, ए में, है ना, ए में परिवर्तन होता है। तो इसके बाद जो संधि होती है उसे ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ए में परिवर्तन होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे देखिए हम, एक मिनट, जैसे देखिए अ और ई का मेल हो रहा है ना, एक मिनट काम नहीं कर रहा है। तो अ और ई का मेल से ए में परिवर्तन हो गया तो कौन सा वर्ण बच रहा है इसमें। तो हम देखेंगे कि है ना,
उ और अ बच रहा है, अ और ई का मेल हो गया, ए में परिवर्तन हो गया। अब इसमें उ और म प्लस ए, यानी कि ये जो परिवर्तन हुआ हम इसे उतार दिए ए, और इसके बाद इधर क्या बच रहा है, ई का तो परिवर्तन हो गया, तो तालब स और अ यानी कि पूरा स तालब स बच रहा है। तो इस तरह उ प्लस म प्लस ए प्लस स, इस तरह शब्द हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसको अगर यदि हम मिलाएंगे तो क्या होगा, उमेश, है ना। उ म में देखिए ये स्वर मिल गया तो म में ए हो गया, उ में स, तो ये क्या कौन सा नया शब्द बन गया, उमेश। ठीक है, उमा प्लस ईश बराबर उमेश। ठीक है, इसी तरह हम एक दो और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राका प्लस ईश बराबर राकेश, और लंका प्लस ईश्वर यानी कि लंकेश्वर। ठीक है, देखिए राका में देखिए बड़ी आ है ना, आ और बड़ी ई का मेल हो रहा है, तो ए का में ए में परिवर्तन हो रहा है, तो राकेश हो गया। ठीक है, राक जोड़ एस यानी कि राकेश। उसी तरह लंका जोड़ ईश्वर में देखिए, लंका में देखिए बड़ा आ है और आ का मेल ई से हो रहा है, बड़ी ई से हो रहा है, तो ये भी कौन सा में परिवर्तन हो जा रहा है, तो ए में हो जा रहा है, तो इससे हो गया लंकेश्वर। ठीक है, तो इसी तरह हम और भी उदाहरण देखेंगे, है ना, कि आ का मेल उ से होता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा वर्ण में, तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से कंडीशन में ओ में परिवर्तन होता है। तो इसके भी 4 कंडीशन है। देखिए, अ और उ का यदि मेल होता है तो ओ में परिवर्तन होता है, अ और बड़ा उ का यदि मेल होता है तो भी ओ में परिवर्तन हो जाता है, और आ और उ, है ना, छोटा ऊ का मेल होता है तो भी ओ में परिवर्तन हो जाता है, और आ और बड़ा ऊ का मेल होता है तो भी ओ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो एक दो उदाहरण हम लोग करके देखते हैं कि उसी तरह देखिए, जल जोड़ उर्मी, है ना, तो जल और उर्मी को पहले हम लोग तोड़ के देखते हैं कि इसके इनमें कौन कौन सा वर्ण मिला हुआ है। तो देखिए, जल को यदि हम तोड़ते हैं तो ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ, जल हो गया। उसी तरह उ प्लस र म प्लस ई, है ना, ये जो आधा र है ना और म है, म में ई है, तो ये हो गया इसका तोड़ के यदि हम लिखे तो वर्ण में तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण अ है प्रथम शब्द का, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ है, यानी कि अ और उ के मिलने से कौन सा वर्ण में परिवर्तन होता है, बदल जाता है, तो ओ में। ठीक है, ओ में परिवर्तन हो गया। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा वर्ण बच रहा है। ठीक है, तो बच रहा है जल जोड़ ओ जोड़ मी, है ना, यानी कि ओ ये नया जो वर्ण बना है, तो ज प्लस अ प्लस ल, जल हो गया। तो जल देखिए इसमें अ हट गया तो ये हलंत इसमें रह गया, है ना, तो यहाँ पे हम लोग हलंत लिख दिए हैं, तो जल जोड़ ओ हो गया, बीच में अ और उ के मेल से ओ में परिवर्तन हुआ तो इसे हम उतार दिए। अब इधर कौन सा वर्ण बच रहा है, तो र म और ई, है ना, र भी आधा हुआ है, देखिए इसमें स्वर नहीं है, और म में स्वर है ई, तो ये र ऊपर आ गया, रेफ हो गया। ठीक है, और म में छोटी ई लग गया। ठीक है, तो जल जोड़ ओ जोड़ मी, है ना, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, यदि हम लोग इन तीनों को जोड़ते हैं तो जलोर्मी। ठीक है, जलोर्मी बनता है, तो जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक दो उदाहरण और देख लेते हैं कि ग्राम जोड़ उद्योग बराबर ग्रामोद्योग, है ना, म यानी कि इसमें है, स्वर है, और ये उ, अ और उ का मेल से ओ बनता है, तो ग्रामोद्योग हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं कि चंद्र जोड़ उदय, चंद्र द में अ लगा हुआ है और उ है, यानी कि अ और उ का मेल होने से ओ में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया, चंद्रोदय। ठीक है, अब हम री का देखते हैं, है ना, री के बारे में भी पढ़ते हैं कि अ आ में यदि री का मेल होता है तो क्या बनता है, अर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि अर कौन कौन सा स्थिति में बनता है। तो यदि आ का मेल री से होता है तो अर में परिवर्तन हो जाता है, और यदि अ का मेल री से होता है तो भी अर में, यानी कि इसका दो कंडीशन है जिसमें अर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। अब हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ के देखते हैं कि महा में कौन कौन सा वर्ण है और ऋषि में कौन कौन सा वर्ण है।
तो देखिए म में हलंत है और इसमें अ है, म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस री प्लस स प्लस ई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आ है और री का मेल हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के मेल से अन में परिवर्तन हो रहा है। तो कौन सा वर्ण बच जा रहे हैं, म अ और ह। तो इसको हम लोग लिख देते हैं नीचे, है ना। पहले अ और री का मेल से अर में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ वर्ण है उसको हम लोग लिख देते हैं म में यदि अ स्वर लगा दिए तो इसमें से हलंत हट गया, है ना, पूरा हो गया म। तो म प्लस ह में देखिए ये स्वर आज में अर में परिवर्तन हो गया, तो ये में ह में हलंत लगा हुआ ही रहेगा, है ना। तो म प्लस ह, फिर प्लस हम लोग आ और री का मेल से अर में परिवर्तन हुआ तो अर हम लोग उतार दिए, और उसके बाद इसमें इधर कौन सा बच रहा है, तो स में ई, है ना। तो सी छोटी है तो इसमें सी लग गया। तो मह जोड़ अर जोड़ सी, तो इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, महर्षि, है ना। म देखिए ह लगा हुआ है, म ह, क्योंकि ये अ जो है ये ह को पूरा कर रहा है। ठीक है, और र बच गया तो र हम लोग लिख दिए, और इधर सी बच गया। लेकिन हम जानते हैं कि र जो है जब अधूरा होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, तो उसे हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा किस तरह इसको लिखेंगे हम लोग, महर्षि। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको सही लिख सकते हैं, महर्षि। अब एक हम उदाहरण देखते हैं, एक और हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि राजा जोड़ ऋषि, है ना। राजा में देखिए आ है और री है, आ और री का मेल हो रहा है तो अर में परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस तरह कौन सा नया शब्द बनेगा, तो राजर्षि। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास में, है ना। कि अ आ का मेल ई या उ या री से होता है तो उत्पन्न विकार क्या में परिवर्तन हो जाता है, ए ओ अर में हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार नोट्स देख लेते हैं कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि किसी अ आ का मेल ई से या उ से या री से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक सूत्र की तरह लिख के देखते हैं ताकि हम लोग को अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, तो देखिए जैसे अ आ का मेल होता है सॉरी, यदि अ आ का मेल ई से होता है तो कौन सा वर्ण पर बनता है, तो ए में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अ आ का आ मेल ई से होता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह यदि अ आ का मेल उ से होता है तो ओ में परिवर्तन हो जाता है, और यदि अ आ का मेल री से होता है तो अर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि कोई भी जैसे संधि है ना, कोई भी अक्षर है या फिर शब्द है जो जिसमें संधि है, तो उसको हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे कि वो गुण स्वर संधि है ना। तो इसका भी ट्रिक है, देखिए हम लोग उदाहरण देखते हैं कि अभी हम लोग पढ़े राका प्लस ईस बराबर राकेश, है ना। लंका प्लस ईस बराबर लंकेश, लंकेश्वर। ठीक है, लंका प्लस ईश्वर बराबर लंकेश्वर। ग्राम प्लस उद्योग बराबर ग्रामोद्योग। चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय। राजा प्लस ईश ऋषि प्लस राजर्षि, है ना। महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। तो हम लोग को यदि कोई शब्द दे दिए, है ना, यदि क्वेश्चन हमसे कोई पूछे और ये कोई शब्द दे दे अब बोले ये कौन सा संधि है इसमें, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना। देखिए कोई भी शब्द है जिसके बीचों बीच यदि ए कार होता है ना, ओ कार होता है, या फिर र अर शब्द यानी कि र आधा रहता है ना, तो ये शब्द अगर हमको दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा संधि हो रहा है, इसमें गुण स्वर संधि हो रहा है। ठीक है, क्योंकि गुण स्वर संधि में ए ओ और अर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए राकेश में बीच में देखिए ए कार है ना, तो हम इसको देख के समझ जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि है। लंकेश्वर में देखिए बीच में, है ना, शब्द के बीचों बीच एकार है तो, और यहाँ देखिए ग्रामोद्योग में देखिए बीच में शब्द के बीचों बीच, है ना, दो शब्द के बीचों बीच ओकार है। और यहाँ चंद्रोदय में भी देखिए चंद्र और उदय के बीच में ओकार लगा हुआ है। और राजर्षि में राज और बीच में र फिर सी, यानी कि इसमें भी र है और महर्षि में भी र है। तो इस तरह हम शब्दों को देखकर एकार ओकार और
र, है ना। इसको देख के हम शब्द को पहचान सकते हैं कि ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हो रही है। ठीक है, गुण स्वर संधि। तो इस तरह हम लोग 2 संधि कंप्लीट कर चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय बिहार।